नमस्ते बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है कि पुस्तकों को बोल बोल कर पढ़ना और लिख लिख कर अभ्यास करना क्यों जरूरी होता है? क्या केवल एक बार चुपचाप पढ़ लेने से सब कुछ हमेशा याद रह जाता है? बिल्कुल नहीं। बच्चों, क्या आपने कभी किसी संगीतकार को हारमोनियम, तबला, बांसुरी, गिटार या पियानो बजाते हुए देखा है? जब वह मधुर संगीत बजाता है तो लगता है जैसे उसकी उंगलियां अपने आप चल रही हों। लेकिन क्या वह बिना अभ्यास के इतना अच्छा संगीतकार बन गया? बिल्कुल नहीं। एक संगीतकार हर दिन अपने वाद्य यंत्र का नियमित अभ्यास करता है। वह एक ही धुन को बार बार बजाता है, गलतियों को सुधारता है और फिर दोबारा कोशिश करता है। धीरे धीरे उसकी उंगलियां सही जगह चलने लगती हैं और उसका दिमाग हर सुर और हर ताल को अच्छी तरह याद कर लेता है। यही लगातार अभ्यास उसे एक कुशल संगीतकार बनाता है। अब अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिए। यदि आप केवल किताब को एक बार पढ़कर छोड़ देंगे तो बहुत सी बातें कुछ समय बाद भूल सकती हैं। लेकिन जब आप पाठ को बोल बोल कर पढ़ते हैं तो आपकी आवाज, कान और दिमाग मिलकर उसे अच्छी तरह समझने और याद रखने में मदद करते हैं। फिर जब आप उसी पाठ को लिख लिख कर अभ्यास करते हैं तो आपका हाथ भी सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। इससे सीखी हुई बातें और अधिक पक्की हो जाती हैं। जिस तरह एक संगीतकार रोज अभ्यास करके सुंदर संगीत बजाना सीखता है, उसी तरह एक विद्यार्थी रोज बोल बोल कर पढ़ने और लिखने का अभ्यास करके अपने विषय को अच्छी तरह समझता है, लंबे समय तक याद रखता है और परीक्षा में बिना घबराए सही उत्तर लिख पाता है। याद रखिए, अच्छा संगीतकार रोज अभ्यास करके हर सुर को सटीक बनाता है और अच्छा विद्यार्थी रोज बोल बोल कर पढ़ने तथा लिख लिख कर अभ्यास करने से अपने ज्ञान को मजबूत बनाता है। नियमित अभ्यास ही सफलता की सबसे मधुर धुन है। आज हम लोग धारा प्रवाह हिंदी एवं अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। जिस प्रकार से मैं प्रत्येक शब्द को बोल बोल कर पढ़ूंगा, ठीक उसी प्रकार आप सभी मेरे पीछे पीछे प्रत्येक शब्द को जोर से बोलकर दोहराएंगे। क्या आप सभी पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो आइए पढ़ना शुरू करें। पृष्ठ संख्या 4, पेज नंबर 4, D2, कविता से उन शब्दों को चुनिए जिनका अर्थ निम्नलिखित है। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन द फॉलोइंग। पिक आउट
the words from the poem that mean the following. उत्तर आंसर आंसर अंग्रेजी अर्थ इंग्लिश मीनिंग इंग्लिश मीनिंग कविता में आए हुए शब्द वर्ड फ्रॉम पोएम वर्ड फ्रॉम पोएम 1 दादी माँ फादर्स मदर फादर्स मदर दादी माँ ग्रैंडमा ग्रैंडमा 2 चश्मा स्पेक्टेकल्स स्पेक्टेकल्स चश्मा ग्लासेज ग्लासेज 3 कपड़े गारमेंट्स गारमेंट्स कपड़े क्लोथ्स क्लोथ्स 4 नींद लेना बंद कर देती है सीजेज टू स्लीप सीजेज टू स्लीप जागती है या उठती है वेक्स अप वेक्स अप 5 प्रिय beloved beloved प्यारी या प्रिय डियर डियर 6 फिर से या दूसरी बार another time another time फिर से again again आइए बोलें let's speak let's speak वन इन शब्दों को जोड़ से बोलिए से दीज वर्ड्स अलाउड से दीज वर्ड्स अलाउड हिंदी अर्थ अंग्रेजी शब्द का उच्चारण अंग्रेजी शब्द गले लगाना हग हग खोदा या निकाला डग डग लोटा
मग, मग, गलीचा, रग, रग, खींचना, टग, टग, दवा, ड्रग, ड्रग, कंधे, उचकाना, स्रग, स्रग, घोंघा, स्लग, स्लग, कीड़ा, बग, बग, सुराही, जग, जग, बिजली का प्लग, 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 गुंडा, ठग, ठग, ई टू, नीचे, दिए गए शब्दों का उपयोग नीचे दिखाए गए अनुसार कीजिए। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एज shown below. Use the following words as shown below. 1. बहुत शानदार, हम इसका उपयोग तब करते हैं जब हम किसी चीज की प्रशंसा करते हैं। मार्वलस, we use it when we appreciate something. Marvelous, we use it when we appreciate something. बहुत शानदार, यह एक महान कार्य है। मार्वलस, दिस इज अ ग्रेट डीड। मार्वलस, दिस इज अ ग्रेट डीड। 2. शाबाश, हम इसका उपयोग किसी को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं। ब्रावो, we use it to encourage someone. Bravo, we use it to encourage someone. शाबाश, तुम
जीत गए हो। ब्रावो, यू हैव वन। ब्रावो, यू हैव वन। 3, ओ, हम इसका उपयोग दुख या पीड़ा में करते हैं। ओ, वी यूज इट इन sorrow और distress। Oh, we use it in sorrow और distress। Oh, वह अब नहीं रहा। Oh, he is no more। Oh, he is no more। 4, हाय, हम इसका उपयोग दुख या पीड़ा में करते हैं। अलास, वी यूज इट इन sorrow और distress। Alas, we use it in sorrow और distress। हाय, वह असफल हो गई है। Alas, she has failed। Alas, she has failed। 5, जल्दी करो, हम इसका उपयोग तब करते हैं जब हमें जल्दबाजी करनी हो। हरी अप, वी यूज इट व्हेन वी want to make haste। hurry up, we use it when we want to make haste। जल्दी करो, हम देर हो रहे हैं। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट।
शाबाश बच्चों, यदि आप लोग रोज ऐसे ही बोल बोल कर अभ्यास करेंगे तो कोई भी किताब पढ़ने में कठिन नहीं लगेगी। इसी जोश के साथ अभ्यास जारी रखिए। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।